भगवान श्री गणेश के अनेकों रूप और अनेकों नाम हैं, जिनमें हम उन्हें उनकी शक्ति, गुण और रूपों के नाम से जानते और पूजते हैं। इनमें गौरी पुत्र, गौरी गणेश, गौर भानु, गौर वर्णाय और गजमुख आदि नाम हैं। इनके नाम चाहे जो भी हों, किंतु सभी में इनका रूप मात्र एक ही है, जो इन्हें एक विशेष छवि प्रदान करता है। तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उनके गजमुख रूप के बारे में, जिसमें वे हमें एक गज अर्थात हाथी के मुख के रूप में दर्शन देते हैं और मंगल मूर्ति बनकर अपने भक्तों के समस्त रोगों, शोकों और संकटों का नाश करते हैं। इसलिए इनका एक नाम गजमुखाय भी है। किंतु इन्हें ये नाम क्यों मिला और इन्हें एक हाथी का ही मुख क्यों लगाया गया? भगवान शिव तो साक्षात परब्रह्म है, उनके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। यदि वे चाहते तो श्री गणेश को उनका कटा हुआ शीश भी लगा सकते थे, किंतु उन्होंने एक हाथी का शीश लगाकर उन्हें पुनर्जीवित क्यों किया और उनके ऐसा करने के पीछे क्या कारण था? आइए जानते हैं ऐसा करने के पीछे उनका क्या कारण था। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत पर, जहां हम आपको ले चलते हैं अनगिनत कहानियों के सफर पर। दोस्तों, एक समय की बात है। उस समय धरती पर गजासुर नाम का एक असुर रहता था, जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसने भगवान शिव की बड़ी ही कठोर तपस्या की थी। उसके इस भक्ति भाव और कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिए और उसे उसकी इच्छा अनुसार वर मांगने को कहा। इस पर उस राक्षस ने भोलेनाथ को ही खाने का वर मांगा, अर्थात उन्हें अपने उदर में स्थित रहने का वरदान मांगा, क्योंकि वो ये जानता था कि यदि भोलेनाथ उसके साथ रहेंगे तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ईश्वर स्वयं उसकी सभी संकटों से रक्षा करेंगे। इसी लालच में आकर उसने यह वरदान मांगा था और उसकी यह योजना सफल हुई। इस पर उसके वर मांगने पर भगवान भोलेनाथ भी तथास्तु कहकर उसके उदर में उसी समय स्थापित हो गए। वर पाकर गजासुर अभिमानी हो गया और उसने समस्त सृष्टि में हाहाकार मचा दिया। इधर जब माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को ढूंढने लगी, तब उन्हें यह पता चला कि भगवान भोलेनाथ समस्त ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। तब माता पार्वती ने यह कार्य श्रीहरि को सौंपा और उनसे भगवान शिव को ढूंढने की विनती की। तब श्री हरि विष्णु जी ने एक सितार वादक और ब्रह्मा जी ने एक तबला वादक का वेश धारण किया और नंदी महाराज एक नर्तक का वेश धारण कर भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते एक दिन असुरराज गजासुर के राज्य में पहुंचे। उन्हें देखकर गजासुर ने उनके नृत्य, गायन और संगीत का आनंद लेने के लिए उन्हें अपने महल में बुलाया। वहां भगवान विष्णु के सितार वादन, ब्रह्मा जी का तबला वादन और नंदी महाराज के नृत्य ने गजासुर का मन मोह लिया। वह उनके इस मनोरंजन से अति प्रसन्न हुआ और प्रसन्न मुद्रा में उसने श्री हरि विष्णु जी को उनकी इच्छित वस्तु का दान मांगने को कहा। तब श्री हरि ने कहा, हे असुरराज, यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो आप हमें हमारे शिव जी को पुनः वापस कर दीजिए, जिन्हें आपने अपने उदर में स्थापित किया हुआ है। गजासुर समझ गया कि ये कोई साधारण मानव नहीं है, अपितु साक्षात श्री महाविष्णु ही है। तब उसने उनसे उनका वास्तविक परिचय देने का आग्रह किया। गजासुर के आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और नंदी अपनी वास्तविक रूप में आ गए। चूंकि गजासुर उन्हें उनकी इच्छित वस्तु का दान करने के लिए वचनबद्ध हो चुका था, इसलिए अपने वचन का पालन करने के लिए उसने भगवान शिव को अपने उदर से निकालकर श्री महाविष्णु जी को सौंप दिया। गजासुर के इस वचन पालन से प्रसन्न होकर श्री हरि ने भी गजासुर को एक वरदान मांगने के लिए कहा। तब गजासुर ने कहा, हे प्रभु, मैं अपने इस गजमुख से अत्यंत दुखी हूँ। लोग मेरे इस रूप के कारण मेरा उपहास करते हैं, इसलिए मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि मैं कैलाशपति भगवान शंकर और माता पार्वती का पुत्र बनूं और समस्त संसार मेरे इस रूप की पूजा करे। भगवान विष्णु ने ऐसा ही होगा ये कहकर ब्रह्मा और नंदी सहित शिव जी को साथ लेकर कैलाश चले गए। ये घटना उस समय की है जब भगवान श्री गणेश का जन्म नहीं हुआ था और कुमार कार्तिकेय भगवान शिव के इकलौते पुत्र थे, जो कि माता पार्वती के अंग से उत्पन्न नहीं हुए थे। माता पार्वती अपना पुत्र चाहती थी। एक दिन माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण फूंक दिए, जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। उसे एक दंड यानी लकड़ी लाठी देकर द्वार पर खड़ा कर दिया और यह आदेश दिया कि जब तक वे स्नान नहीं करके आती तब तक कोई भी भीतर प्रवेश नहीं करना चाहिए। श्री गणेश ने माता पार्वती की आज्ञा का दृढ़ता से पालन किया और किसी को भी भीतर नहीं जाने दिया, यहाँ तक कि उन्होंने भगवान शिव को भी रोक दिया, जिससे उन्हें क्रोध आ गया और क्रोध के आवेश में उन्होंने श्री गणेश पर अपना त्रिशूल चला दिया, जिससे गणेश जी का शीश कटकर एक गुफा में जा गिरा। उधर जब माता पार्वती को इस बात का पता चला कि उनके पुत्र का किसी ने वध कर दिया है,
तो वे दौड़ती हुई बाहर आई। अपने पुत्र की यह हालत देखकर भगवान शिव पर वो बहुत कुपित हो गई और अनचंडी बनकर समस्त संसार में प्रलय मचाने लगी। तब भगवान शिव ने उसी गजासुर का शीश काटकर श्री गणेश के धड़ से जोड़ दिया और माता पार्वती के सम्मुख खड़ा कर दिया। अपने पुत्र की करुण वाणी से माता का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने श्री गणेश को अपने हृदय से लगाकर उन्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया और इस प्रकार श्री गणेश का गजमुख अवतार हुआ और गजासुर के वरदान के कारण ही आज हम पार्वती नंदन श्री गणेश को गजमुख रूप में पूजते हैं। तो उम्मीद है आपको यह कहानी खास लगी हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द स्टोरीज ऑफ भारत को और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।